क्या आप जानते हैं 2030 तक भारत की सूरत क्या होगी? क्या कहती है भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां? क्या तीसरे विश्व युद्ध के रूप में भारत का बुरा समय उसका इंतजार कर रहा है? आखिर क्यों भारत 13 मुस्लिम देशों की रडार पर है? इन मुस्लिम देशों का लीडर कौन होगा? क्या भारत इन मुस्लिम देशों से हार जाएगा या एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा? क्या होगा पाकिस्तान का हाल? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, भविष्य मलिका 16वीं शताब्दी में संत अच्युतानंद सहित उनके 4 शाखाओं द्वारा लिखित एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें दर्ज है एक एक भविष्यवाणी जो हर भारतवासी के लिए जरूरी है, फिर चाहे आप इस पर यकीन करें या ना करें, क्योंकि भविष्य मलिका में दर्ज सभी भविष्यवाणियां स्वयं श्री जगन्नाथ प्रभु के इशारे पर लिखी गई हैं। इसमें कलयुग के अंत से लेकर कलयुग के उठने वाली भयावह घटनाओं और भारत पर 13 मुस्लिम देशों के आक्रमण की भी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। भविष्य मलिका कहती है 13 टोपी अंक हेवे होवो गुठनी सेंटरो प्रकट, यानी 13 टोपी वाले देश का एकीकरण होगा, ये तय है। बता दें, 13 टोपी वाले देश से संत अच्युतानंद महाराज का मतलब 13 मुस्लिम देशों से है जो कलयुग में एक होंगे और भारत के लिए आफत बनकर बरसेंगे। दरअसल भविष्य मलिका में कलयुग को 3 चरणों में बताया गया है, जिसमें पहला चरण कलयुग के अंत का होगा, दूसरा महाविनाश और तीसरा होगा नया युग। अब मलिका के अनुसार कलयुग का पहला चरण जल्द ही गुजरने वाला है और सही मायने में देखें तो 2025 से इसका दूसरा चरण शुरू होगा, यानी महाविनाश का दौर, जिसकी शुरुआत मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक हो जाएगी, क्योंकि इस समय शनि मार्गी और वक्री होकर मीन राशि में आएंगे, तब जनता त्राही त्राही करेगी। वहीं 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक शनि मेष राशि में रहकर और महाविनाश के बाद एक नए दौर की शुरुआत करेंगे। हालांकि इस बीच ही तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज जाएगा, जो पूरे 6 महीने 6 साल तक चलेगा और इस महायुद्ध में भी भारत पर 13 मुस्लिम देश आक्रमण करेंगे। मलिका के अनुसार 13 देशों में ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक सहित मिडिल ईस्ट के कुछ देश और तुर्की भी शामिल होगा। तुर्की मौजूदा समय में लगभग सभी मुस्लिम कंट्रीज को लीड करता है और उनके लिए आवाज भी उठाता है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो तुर्की के इरादे कुछ अच्छे नजर नहीं आते। वहीं ईरान भी भारत को लगातार आंखें दिखा रहा है और इसका कारण है इजराइल। ईरान और इजराइल की लड़ाई में भारत इजराइल का साथ दे रहा है। हालांकि भारत ने यह खुले तौर पर ऐलान नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान समझ चुका है कि भारत गलत के साथ कभी नहीं रहता, इसलिए वो वक्त आने पर इजराइल का साथ देगा और दोनों देशों की दोस्ती भी इस ओर इशारा कर रही है। ऐसे में ईरान भारत पर टूटने का ख्वाब देख रहा है। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश तो भारत के कट्टर दुश्मनों में शुमार हैं, और स्पेशली पाकिस्तान जो दिन रात भारत की बर्बादी का सपना देखता है और भारत को अपनी मुट्ठी में करने का ख्वाब सजाता है। इसी ख्वाब को पूरा करने की कोशिश में चाइना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि 12 मुस्लिम देशों का साथ देगा, हाथ थामेगा और भारत पर अटैक करेगा। जी हाँ दोस्तों, 13 मुस्लिम देशों का लीडर असल में चीन ही होगा। मलिका के अनुसार 24 अंको रे भीतारो मंगल बारो से दिनों रे चैत्र मासेरो भीतेरो से दिनों चीना शैनिटी आसीबे उड़ीसा मध्य रे पोसीबे, अर्थात 24 अंक के अंदर मंगलवार के दिन चैत्र महीने के बीच चीन की सेना आएगी और उड़ीसा में घुसेगी और यहां से भारत को भी मजबूरन तीसरे महायुद्ध का हिस्सा बनना पड़ेगा। मलिका के अनुसार भारत पर हमला 2025 से 2028 के बीच कभी भी हो सकता है, यानी 2025 के बाद तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी
फूट जाएगी। हालांकि कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध लगभग शुरू हो चुका है। आज भी जानते हैं कि बीते कई महीनों से रूस, यूक्रेन सहित तमाम देश युद्ध के मैदान में एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, जबकि इन देशों के बीच लड़ाई की वजह कुछ खास नहीं है। लेकिन इसके बाद भी ये देश ऐसे लड़ रहे हैं जैसे सदियों से एक दूसरे के दुश्मन हो, जिस वजह से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि यूरोप में भी अशांति का माहौल है। इसलिए इसे तीसरे महायुद्ध का शुरुआती पड़ाव माना जा रहा है। वहीं मल्लिका के अनुसार यह चौथा महायुद्ध होने जा रहा है। मल्लिका कहती है कि जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ तब महज 18 दिन बाद श्री कृष्ण ने उस युद्ध को रोक दिया था, जबकि द्रौपदी का भी खप्पर आधा पूरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि अब बचा हुआ युद्ध कलयुग में पूरा होगा। इसी तरह पूरी दुनिया जिसे तीसरा विश्व युद्ध मान रही है वो असल में चौथा महायुद्ध होने वाला है। इस युद्ध पर मल्लिका कहती है कि होडिये जुद्धटी हेबा आदेश देबेटी माधव। यहां जो माधव शब्द है यह असल में वही शख्स होंगे जिनके इशारे पर तीसरा महायुद्ध शुरू होगा, जिसकी टोटल ड्यूरेशन होगी 1 बेला। बता दें कि 1 वेला यानी कलयुग के 13 साल, यानी सही मायने में कलयुग का यह महायुद्ध खत्म होते होते 13 साल लगेंगे, जबकि इस युद्ध का सबसे भयानक रूप शुरुआती 6 साल 6 महीने में देखने को मिलेगा। और इसी बीच भारत पर चाइना सहित 13 मुस्लिम देशों का हमला होगा, जिनसे शुरू में भारत को मुकाबला करने में कई दिक्कतों का सामना आएगा। ओडिशा राज्य में तबाही ही तबाही देखने को मिलेगी। लोग कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे और जो बचेंगे उनसे प्रकृति अपने एक एक नुकसान का बदला लेगी। जी हां दोस्तों, प्रकृति भी इस दरमियान अपना रौद्र रूप दिखाएगी। सुनामी, भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान ये सब आम बातें हो जाएंगी। लोग त्राही त्राही करने लगेंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब भारत में मिलिट्री शासन लगाना पड़ेगा। देश के कई राज्यों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सेना पर बुरी तरह से हमला किया जाएगा। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जिन्हें देखते ही इंसान थर थर कांप उठेगा, जैसे पूरे देश में सामुदायिक तनाव बढ़ जाएगा। आप सभी जानते हैं कि बीते कुछ सालों में भारत में सांप्रदायिक दंगों ने कितनी तेजी पकड़ी है। 1947 यानी भारत जब आजाद हुआ उसके बाद मुस्लिमों का ऐसा रूप कभी देखने को नहीं मिला जितना बीते 6 से 7 सालों में देखने को मिला है। आज भारत के लगभग हर राज्य में हिंदू मुस्लिम की चर्चा है, जबकि इसी भारत में कभी हिंदू मुस्लिम एकता की चर्चा हुआ करती थी। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। बिहार से लेकर राजस्थान से हिंदू त्योहारों के दौरान मुस्लिमों का आतंक देखने को मिलता है, जबकि मुस्लिम त्योहारों के दौरान हिंदू भी जमकर हुड़दंग मचाते हैं। यानी देश में सामुदायिक या सांप्रदायिक दंगे बेशक बढ़ सकते हैं। और मल्लिका की माने तो इसकी शुरुआत बंगाल से होगी। और इतिहास में झांके तो 1946 में देश के विभाजन, पाकिस्तान की मांग का बवाल भी बंगाल से ही शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लीग ने जमकर बवाल काटा था और इस दौरान कई 100 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यानी बाहरी युद्ध के साथ साथ भारत में आंतरिक युद्ध भी होगा। शायद यही कारण है कि एक्सपर्ट और बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने 2025 से 2030 तक के समय को भारत के लिए विनाशकारी समय बताया है। हालांकि मल्लिका कहती है कि भारत वेदों की भूमि है, जहां कोई गलत काम, कोई भी हुड़दंग ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। ऐसे ही कलयुग के अंतिम दौर में भी होगा। 13 मुस्लिम देश बेशक शुरू में भारी पड़ेंगे, लेकिन लोगों की जान भी लेंगे, भारत को कई तरह के नुकसान भी देंगे, परंतु फिर भारत ऐसी तेजी पकड़ेगा कि मुस्लिम देश तो छोड़िए, चाइना भी देखता रह जाएगा। पाकिस्तान का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए खात्म हो जाएगा और अपने बचे कुचे लोगों को सहारा देने के लिए वो भारत के सामने गड़गड़ाएगा। वहीं चाइना की इकोनॉमी भी पूरी तरह से डामाडोल हो जाएगी और भारत का पलटवार देख चीन के सैनिक भी भाग खड़े होंगे। रूस जो भारत का दोस्त है वो आने वाले समय में इतना मजबूत हो जाएगा कि चाहकर भी भारत की मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत उसे बराबर सपोर्ट करेगा। पर युद्ध खत्म होने के बाद रूस की जगह भारत का वर्चस्व होगा और भारत दुनिया के सबसे बड़े और महान देश के रूप में उभरेगा। लेकिन यूरोप पर इस युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ेगा।
वहां की आबादी महज 60 करोड़ जितनी रह जाएगी, जबकि यूरोप के कई देश अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और तुर्की जैसे मुस्लिम देशों का भी बुरा हाल होगा और एक समय ऐसा आएगा जब भारत पर हमला करने वाले देश उसके सामने नतमस्तक हुए बैठे होंगे। मल्लिका के अनुसार भारत की जीत की एक वजह भगवान कल्कि भी होंगे, जो कलयुग के अंत में अवतार लेंगे। वो इस युद्ध का अंत कर एक नए युद्ध की शुरुआत करेंगे, जिसे सतयुग कहा जाएगा। इस युग में ना तो बुराई होगी ना ही बुरे लोग, बस होगी तो अच्छाई। एक दिन दुनिया को सच्चे और धार्मिक लोगों से भरा हुआ देखा जाएगा, लेकिन इस पवित्र युग तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होगी, क्योंकि जो भी पाप कर रहा है, अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, उसका नामो निशान कलयुग के दूसरे चरण में ही समाप्त हो जाएगा। मल्लिका कहती है कि अगर आप कलयुग के तीसरे चरण में जाना चाहते हैं तो सत्कर्म करें और सच्चाई का रास्ता अपनाएं, धर्म के रास्ते पर चलें, त्रिकाल संध्या भी करें, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है त्रिकाल संध्या। वैसे दोस्तों, आपकी इन भविष्यवाणियों पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।